वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन पे। तो आइए हम लोग आज के अपने सीरीज क्राउन बिहार स्पेशल 2021 से स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पार्ट है ये पार्ट 23 होगा। पार्ट 23। आइए तो हम लोग अपना आज का सेशन को शुरू करते हैं। अब पार्ट होगा पार्ट 23। पार्ट 23 है, 22 तक एक साथ वहाँ पे है प्लेलिस्ट में, और इसे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या चैनल पे जाकर। ये पार्ट 23 है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था, या आप पंचायती राज भी बोल सकते हैं। आज पंचायती राज देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपके बीपीएससी में देखने को मिलता है। और यहाँ आप लोग कहते हैं कि मैं बुक की तरफ पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं बुक को ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो यहाँ पे एक एक पॉइंट है उसे समझिए अच्छे तरह से, मेरे नॉलेज को मत देखिए, ठीक है। आपके लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसे अच्छे से देखिए, एक एक पॉइंट को रिव्यू करें जो एग्जामिनेशन में आने वाला है। समय को बर्बाद न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था। जो भी नए छात्र छात्राएं हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और परीक्षा मंथन का नया वाला सीरीज भी आ गया है, जो वार्षिकांक है, ईयरली जो बुक है वार्षिकांक, वो भी अब बहुत जल्द स्टार्ट होगा। क्योंकि अभी परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 में बचा हुआ है, उसे खत्म करने के बाद या फिर पैरेलल उसको भी मैं स्टार्ट कर दूंगा आज से ही, वार्षिकांक जो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। परीक्षा मंथन का वार्षिकांक आपका आ चुका है, और स्पीडी का भी नया जो 1 अगस्त तक है वो भी आ चुका है। उसे भी मैं कोशिश करूंगा करूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा लेट वीडियो को डाल पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है। प्राचीन बिहार में ग्रामीण व्यवस्था सशक्त थी। प्राचीन बिहार में क्या थी? ग्रामीण व्यवस्था सशक्त थी। गांव की व्यवस्था ग्राम पंचायत से संचालित थी, ठीक है। गांव की जो व्यवस्था किससे संचालित है? ग्राम पंचायत से। ग्राम पंचायत 5 प्रशासनिक इकाइयों में से एक थी। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। याद रखिएगा, गांव के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था, ये याद रखिएगा आप, ग्रामीणी कहा जाता था। गांव में सामूहिकता के भाव थे। ग्राम पंचायतों के शक्तिशाली होने से गांव हर दृष्टि से संपन्न एवं स्वावलंबी थे। ग्राम पंचायत का अस्तित्व मुगल काल तक बनी रही, परंतु अंग्रेजों की औपनिवेशिक शासन व्यवस्था ने सामुदायिकता के साथ स्थान पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों को विशेष महत्व देना शुरू कर दिया, जिससे परंपरागत भारतीय ग्रामीण पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई। गांव बदहाल स्थिति में हो गई, और ग्रामीणों की असहाय स्थिति को देखकर महात्मा गांधी जी ने कहा था, भारतीय ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण ग्राम पंचायतों की पुनः स्थापना से ही संभव है। याद रखिएगा, यह कथन किनका था? तो गांधी जी ने कहा था, भारतीय ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण ग्राम पंचायतों की पुनः स्थापना से ही संभव है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए प्रयास तेज हो गए थे। भारतीय संविधान में पंचायत व्यवस्था को सशक्त करने के लिए प्रावधान किया गया है। स्वतंत्र भारत के केंद्रीय सरकार में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन किया गया। पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता, याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन 1956 में किया था। पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन 1956 में किया गया था, जिसने अपनी संस्तुतियां 1957 में सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 12 जनवरी 1958 को प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए राज्यों को इसे कार्यान्वित करने को कहा। इसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। 2 अक्टूबर 1959 में 1956 में बलवंत मेहता ने अपने वो सौंपा था। और 2 अक्टूबर 1959 को जब प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया?
तो राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। याद रखिएगा, बिहार राज्य सहित पूरे भारत में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित करने के लिए पंचायत राज व्यवस्था ठोस आधार प्रदान करती है। तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन याद रखिएगा, कौन सा यहाँ कमेटी थी? तो बलवंत राय मेहता कमेटी। कब गठन हुई थी कमेटी? तो 1956 में गठन हुई थी। दूसरा पॉइंट रखिएगा कि ये रिपोर्ट कब सबमिट की गई? तो 1957 में सरकार को सौंपी गई और राष्ट्रीय विकास परिषद ने 12 जनवरी 1958 को प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए राज्य को इसे कार्यान्वित करने को कहा। एंड 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया? तो राजस्थान के नागौर जिले से किया। ठीक है, ये 5-6 क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा, रट जाइए इसे, एग्जामिनेशन अब सामने है। आइए हम लोग बात करते हैं संवैधानिक व्यवस्था है क्या। संविधान के अनुच्छेद 40 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें इस प्रकार के अधिकार प्रदान करेगा कि वे एक स्वायत्तशासी सरकार की इकाई के रूप में काम कर सके। तो क्लियर है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 40 में दिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह व्यवस्था की गई है, क्या की गई है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। क्लियर बात है। चलिए दूसरा, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान करके राज्यों को इनका गठन करने की शक्ति प्रदान कर दी। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था के लिए प्रयास हुए। इसके लिए केंद्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का भी गठन किया गया। केंद्रीय पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जनता की सहभागी के उद्देश्य को लेकर प्रारंभ किया गया, लेकिन यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम आरंभ किया गया, जो सफल हो सका। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 को तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 1953 को असफलता की जांच करने के लिए भारत सरकार ने 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट में 1957 में सरकार को सौंप दी। इन्होंने पंचायती राज को योजना प्रस्तुत की। इस समिति के जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, जिसे पंचायती राज कहा गया। ठीक है, अब आते हैं पंचायती राज संबंधित कुछ संवैधानिक व्यवस्था है। अनुच्छेद 243 में है परिभाषा पंचायती राज संबंधी संवैधानिक व्यवस्था। अनुच्छेद 243 में है परिभाषाएं। अनुच्छेद 243 ए में है आपका ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 बी में है आपका पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 सी में है पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 डी में है आपका स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 ई में है पंचायतों की अवधि। अनुच्छेद 243 एफ में है आपका सदस्यता के लिए निहर्ताएं और अनुच्छेद 243 जी में है आपका पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। याद रखिएगा 43 और अनुच्छेद 243 एच में है आपका पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां। अनुच्छेद 243 आई में है आपका वित्तीय स्थिति की पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 जे में है आपका पंचायतों के लेखाओं की संघ परीक्षा। अनुच्छेद 43 के में है 243 के में है आपका पंचायतों के लिए निर्वाचन। याद रखेंगे अनुच्छेद 243 के 243 के में है आपका पंचायतों के लिए निर्वाचन और एल में है आपका संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना होगा, क्षेत्रों को लागू होना। 43 एम में है आपका इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। विद्यमान एन में है आपका विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना और अनुच्छेद 243 ओ में है आपका निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। तो इस तरह से देखें कि ओ तक जाते हैं हम 243 ओ तक, कहां से ए से लेकर ओ तक। ग्राम सभा ए हो गया, पंचायतों का गठन बी हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते 73वें संविधान। याद रखिएगा 73
73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू किया है और जिला परिषद, ग्राम पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के बतौर त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित की, जिसने 2001 से काम करना शुरू किया। इस अधिनियम ने बिहार के 1947 एवं 1961 के पंचायती राज विधेयक को निरस्त कर एक मजबूत व्यवस्था की आधारशिला रखी। 73वां जो हुआ है, बिहार की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होते हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को मुखिया, पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष को अध्यक्ष कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रमुख जो बोलते हैं किसे बोलते हैं? पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रमुख बोला जाता है। बिहार में 38 जिला परिषद, 531 ग्राम पंचायत और इतना ग्राम पंचायत, इसे आप देख लीजिएगा, आप अपडेट कर लीजिएगा। बिहार में पंचायत राज अधिनियम 1947 में देश को आज़ादी मिलने के साथ ही बिहार ग्राम पंचायत राज अधिनियम का गठन हुआ। ठीक है। तदुपरांत बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 का गठन किया गया, जिसके तहत प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन हुआ। आजादी के बाद पंचायती राज व्यवस्था के तहत सत्ता के वास्तविक विकेंद्रीकरण की मूल भावना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई समितियों का गठन किया गया। पंचायत का वर्तमान स्वरूप 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा गठित संविधि समिति की देन है। याद रखिएगा, 1986 में सिंधवी समिति की सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन की रूपरेखा तैयार की गई थी। कौन सी? सिंघवी समिति के सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन की रूपरेखा तैयार की गई थी। संविधान के 73वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेंद्रीकरण की मूल भावना को अमल में लाने के उद्देश्य से बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 की गठित किया गया। इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्था, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गई। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान के अतिरिक्त इस अधिनियम में ग्रामीण न्याय व्यवस्था हेतु ग्राम कचहरी की अवधारणा को भी सम्मिलित किया गया। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत निम्नलिखित विशेष प्रावधानों को जोड़कर पंचायत राज व्यवस्था को और अधिक समुदाय केंद्रित एवं सशक्त बनाने की कोशिश की गई। महिलाओं के लिए सभी स्तरों के सभी कोटियों में एकल पदों सहित सभी पदों पर 50% आरक्षण का व्यवस्था किया गया। 50%, याद रखिए, ग्राम पंचायत में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी स्तरों पर पदों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया। पिछड़े वर्ग को सभी तीनों स्तरों पर पदों पर अधिकतम 20% की आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों पर पदों पर कुल आरक्षण का 50% से अधिक नहीं होगा। ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक में निर्धारित फोरम पूर्ति अनिवार्य। पंचायती राज के निर्वाचित पदधारकों को अपने अधिकारों के दुरुपयोग तथा दुराचार आदि कारणों से हटाने का अधिकार प्रमंडलीय आयुक्त से वापस लेकर सरकार में निहित कर दिया। पहले क्या था? प्रमंडलीय आयुक्त जो कमिश्नर होते थे उनके पास थे। अगर कोई पंचायती राज का जो भी पदधारक है अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है या दुराचार करता है तो उसे हटाने की शक्ति थी उनके पास, लेकिन उनसे वापस लेकर फिर सरकार में ही निहित कर दी गई। तीनों स्तरों में पंचायतों के निर्वाचित पदधारकों एवं संबंधित सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शक्तियों की जांच हेतु लोक आयुक्त की भांति लोक प्रहरी का प्रावधान है।
पंचायती राज के निर्वाचित पदधारकों को लोक सेवकों का दर्जा दिया गया है, लोक सेवक। और पंचायती राज के पदधारकों हेतु भत्ते का निर्धारण हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों में निर्वाचन कार्य का प्रावधान। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति, उच्च स्तर पर जिला परिषद गठन की प्रस्तावना। राज्य पंचायत समिति आयोग की संतुष्टि पर पंचायती राज संस्थानों को विकास योजना अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु धनराशि की उपलब्धता का दायित्व राज्य सरकार के अधीन। ग्राम के विवादों के निष्पादन हेतु ग्राम कचहरी का भी प्रावधान। जिला स्तर पर जिला आयोजन समिति का गठन, जो जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता दायित्व निभाने का प्रावधान। सभी पंचायती संस्थानों में न्यूनतम 1/3 पर महिलाओं हेतु आरक्षण करने की व्यवस्था। संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप पंचायती राज व्यवस्था बिहार में त्रिस्तरीय है। याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था जो बिहार में क्या त्रिस्तरीय है। सबसे नीचे के स्तर पर ग्राम पंचायत है, जो गांव के स्तर पर है। प्रखंड स्तर पर पंचायत समितियां हैं, जो विकेंद्रीकृत लोकतंत्र के माध्यम के स्तर पर है। तृतीय स्तर पर जिला परिषद आती है। अब आते हैं ग्राम सभा क्या है। तो ग्राम सभा पंचायत राज की बुनियादी तथा सबसे बड़ी सभा है, जिसके सदस्य गांव के मतदाता होते हैं तथा यह एक अस्थायी सभा है। याद रखिए, ग्राम सभा अस्थायी सभा है। पंचायती राज की अन्य सभी संस्थाएं जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों की सभाएं हैं, जबकि ग्राम सभा सभी मतदाताओं की सभा है। ओके, ग्राम सभा के लिए नए निर्णयों को किसी भी अन्य संस्था द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जिस गांव की जनसंख्या 250 हो वह ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है। वहां 250 जहां पर जनसंख्या होगा वहां पे ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है। यदि जनसंख्या 250 से कम हो तो एक से अधिक ग्रामों को सम्मिलित करके ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है। बिहार में ग्राम सभा की एक वर्ष में 4 बैठकों बुलाए जाने का प्रावधान है। प्रत्येक ग्राम सभा में एक निगरानी समिति का गठन होता है, जो स्थानीय प्रशासनिक कार्यों के आकलन एवं देखरेख का कार्य करती है। गांव का कोई भी वयस्क ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। ग्राम सभा का प्रधान मुखिया कहलाता है, जो सदस्य द्वारा निर्वाचित होता है। ग्राम सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। याद रखिएगा, ग्राम सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और ग्राम पंचायत की वास्तविक शक्ति ग्राम सभा के हाथों में निहित होती है, क्योंकि ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी जो भी कार्य करती है उनके लिए ग्राम सभा की सहमति आवश्यक होती है। ग्राम सभा की कार्यकारिणी का गठन ग्राम प्रधान मुखिया की अध्यक्षता में गठित 8 सदस्य समिति द्वारा किया जाता है। कार्यकारिणी के रूप के 4 सदस्य ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं और 4 प्रधान मनोनीत किया जाता है। 8 सदस्यों में से किसी एक सदस्य उप प्रधान यानी उप मुखिया चुना जाता है। कार्यकारिणी ही ग्राम पंचायत के समस्त कार्यों, नीति निर्धारण तथा कार्य मूल्यांकन आदि का संचालन करती है। अब आइए देखते हैं ग्राम पंचायत क्या है। ग्राम सभा हो गया। ग्राम पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक ऐसी संस्था है जिसे जनता के आमने सामने होकर जवाब देना पड़ता है। अधिकांश कार्यकलापों के लिए निर्णय लेने हेतु पहले उनकी सहमति लेनी पड़ती है। मुखिया, उप मुखिया और सभी वार्ड सदस्यों को मिलाकर ग्राम पंचायत का गठन होता है। मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड समिति जो होता है उन सभी को मिला के ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। बिहार में ग्राम पंचायत का गठन प्रत्येक 7000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाता है। प्रत्येक 500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव प्रावधान है। इन चुनावों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जातियों के लिए आबादी के अनुपात के आरक्षण का प्रावधान है। ग्राम पंचायत की अस्थायी समिति क्या है? तो पहला है योजना समन्वय एवं वित्त समिति, दूसरा है उत्पादन समिति, तीसरा है सामाजिक न्याय समिति, चौथा है आपका शिक्षा समिति, पांचवा है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति, छठा है आपका लोक निर्माण समिति। बिहार पंचायत राज अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित है,
ग्राम पंचायत के 6 अंग है: ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, मुखिया, ग्राम सेवक, ग्राम रक्षा दल तथा ग्राम कचहरी। ग्राम पंचायत का कार्यकाल प्रथम बैठक में से 5 वर्ष तक का होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक का होता है। अब आते हैं पंचायत समिति क्या है, इसे भी देख लें। इसका गठन प्रखंड स्तर पर होता है। पंचायत समिति का जो आप देखे थे, तृतीय स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत समिति मध्यवर्ती पंचायत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के बीच कई का कार्य करता है। पंचायत समिति के सारे कार्य बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के विभिन्न धाराओं एवं नियमों के अनुकूल संचालित किया। रखिएगा, अधिनियम 6 पंचायत समिति में 2006 के अनुरूप है। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर पंचायत समिति के सदस्य का निर्वाचन प्रावधान है। इन सदस्यों के अलावा उप प्रखंड के ग्राम पंचायत के मुखिया एवं लोकसभा के सांसद पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। इस समिति में जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायत समिति की स्थायी समितियां, सामान्य स्थायी समितियां, वित्त अंकेक्षक तथा योजना समितियां, उत्पादन समितियां, सामाजिक न्याय समितियां, शिक्षा समिति, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति, लोक निर्माण। अब आइए हम लोग बात करते हैं जिला परिषद की। तो जिला परिषद जो है बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का प्रावधान है। पंचायती राज की सबसे ऊपरी संस्था जो है जिला परिषद है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों का मूलतः नीति के निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। इस परिषद के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचित चयन द्वारा किया जाएगा तथा प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होता है। इसमें 5-50 हो गया। निर्वाचित सदस्यों के अलावा एक उपाध्यक्ष की व्यवस्था भी की गई है। अध्यक्ष पद के लिए पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था, परिषद की बैठक, ये इसकी दायित्व है, इसे देख लेंगे। अब आते हैं राज्य वित्त आयोग को देखते हैं। संविधान के 73वें संशोधन में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। यह आयोग के सरकार को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय दृष्टि से मजबूत करने को सुझाव देगा। राज्य के वित्त आयोग के गठन का कार्यों के दिशा निर्देश बनाने का कार्य करता है। राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान को सौंपा गया। राज्य वित्त आयोग के गठन हेतु राज्य सरकारों को विधिवत रूप से गठित करेगा तथा अपना प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इस प्रतिवेदन को आगे की कार्यवाही के लिए विधायिका के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। वे राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाएगा। जिला परिषद पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विमुक्त धनराशि का उपयोग बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुच्छेद 22, 47 और 73 के तहत वर्णित क्रियाकलापों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। पंचायती राज संस्थानों द्वारा क्रियान्वित अधिकांश योजनाओं का वित्त पोषण पिछड़ा वर्ग अनुदान निधि द्वारा केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान से होता है। और वित्त आयोग के अनुदान से किया जाता है। पंचायती राज संस्थानों को उपलब्ध होने वाले वित्तीय संसाधनों में इनका 80% से भी अधिक हिस्सा होता है। ये अपडेट है, आप इसे देख लेंगे। नया अपडेट अब देख लेते हैं ई पंचायत क्या है। सरकार ने सभी पंचायतों के समक्ष सक्षम बनाने के लिए ई पंचायत मिशन मोड परियोजना का शुभारंभ किया, जिससे पंचायतों में पारदर्शिता, सूचनाओं का आदान प्रदान, सेवाओं का कुशल वितरण, पंचायतों के प्रबंधन में गुणवत्ता तथा पारदर्शिता की सुनिश्चित किया जाएगा। ई पंचायत MMP के अधीन 11 कोराम सॉफ्टवेयर की योजना की है, जिसके अनुप्रयोगों में PRIT शॉर्ट प्लान प्लस, राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल तथा स्थानीय शासन विवरणिका है। इसके अलावा 6 अन्य अनुप्रयोग भी हैं। इसे अप्रैल 2012 में राष्ट्रीय पंचायत दिवस को शुभारंभ किया गया। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब है, तो अप्रैल 2012 को इसे स्टार्ट किया गया। ई पंचायत का उद्देश्य क्या है? पंचायतों में पारदर्शिता लाना, पंचायतों के निर्णय प्रक्रिया में सुधार लाना, पंचायतों को सक्षम बनाने आदि के लिए
ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट क्रियान्वयन राष्ट्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा किया गया जा रहा है, ये याद रखेंगे। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्य चलाने के लिए 216 प्रवीण साधन सेवी मास्टर रिसोर्स पर्सन मौजूद हैं। उनमें से अधिकांश को बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण अनुसंधान संस्था विभाग द्वारा 60 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी कार्मिकों को प्रशिक्षण देने और ई पंचायत मिशन मोड के क्रियान्वयन के लिए प्रवीण साधन सेवियों की का एक पूल बनाया है। तो ये आप आज का आपका पंचायती राज व्यवस्था का था, पार्ट नंबर 23 था आपका, जिसे आपने देखा आज पंचायती राज व्यवस्था। इसे अच्छे से देख लें और प्रैक्टिस करें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो भी नए छात्र छात्रा इस चैनल पे जल्द से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दे। मेरे द्वारा जो फायदा मिलता है उसे ले लें और कमियों पे ध्यान न दें, और मेरे ज्ञान की उसे चेक करने के बजाय आप प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। मुझे क्या आता है नहीं आता ये छोड़े, आपकी जो भी फायदा की चीज़ है उसे आप एडप्ट करें, उसे समझें और एग्जामिनेशन में सफल हों। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में।